हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पंजाबी व्याकरण सीखने की श्रृंखला में हम नाउन, पढ़नाउं, विशेषण और क्रिया को पढ़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल पर जाकर पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण, अगर आप पहले के टॉपिक्स को पढ़कर इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो क्रिया विशेषण को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं, को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्रिया विशेषण की परिभाषा और इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा: जो शब्द क्रिया दी विशेषता दसदे हन उन्हां नूं क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया दी विशेषता दसदे हन उन्हां नूं क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें सिमरन तेज दौड़दी है, मोहन बहुत खेडदा है। परिभाषा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार क्रिया की परिभाषा याद दिला दूं। तो जो शब्द किसी कम दे करन जां होण दा ज्ञान करवाउंदे हन उन्हां नूं क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया वो हो गई जो वाक्य में काम हो रहा है, और विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। तो जो शब्द क्रिया दी विशेषता दसदे हन उन्हां नूं क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सिमरन तेज दौड़दी है में दौड़दी है क्रिया है, तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण, वो दौड़दी की विशेषता बता रहा है। तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, मोहन बहुत खेडदा है में खेडदा है क्रिया है और बहुत खेडदा है की विशेषता बता रहा है कि मोहन बहुत खेडदा है। तो बहुत शब्द क्रिया विशेषण हुआ। आइए बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। तो पंजाबी में क्रिया विशेषण के कुल 8 भेद होते हैं, जिन्हें आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण, मिणतीवाचक क्रिया विशेषण, संख्या या गिनतीवाचक क्रिया विशेषण, निर्णयवाचक क्रिया विशेषण, ताकीदी या निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए बात करते हैं पहले क्रिया विशेषण की, जो कि है कालवाचक क्रिया विशेषण। ਜਿਹੜੇ शब्द क्रिया के समय होण दे बारे दसदे हन उन्हां नूं कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द क्रिया के समय होण दे बारे दसदे हन उन्हां नूं कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें हुणे, सवेरे, दिन, अज, दोपहर, रात, परसों, शाम आदि। तो जो शब्द क्रिया के होने का समय बताएं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कोई भी ऐसा शब्द जो वाक्य में क्रिया के होने का समय बताए, आइए वाक्य से इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि प्रीत सवेरे स्कूल गई, सिमरन आज किताब पढ़दी है। तो इस वाक्य में स्कूल जाना क्रिया है और सवेरे जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आइए एक और उदाहरण देखें, सिमरन आज किताब पढ़दी है। तो यह अज जो शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का एक और तरीका है कि ये हमेशा कदों का उत्तर देता है। जैसे प्रीत कदों स्कूल गई, उत्तर सवेरे। तो सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही सिमरन कदों किताब पढ़दी है, उत्तर अज। तो अज शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं दूसरे क्रिया विशेषण की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ਜਿਹੜੇ शब्द क्रिया के होण के बारे दसदे हन उन्हां नूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द क्रिया के होण के बारे दसदे हन उन्हां नूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें अंदर, बाहर, ऊपर, थल्ले, नेड़े आदि। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी काम के होने के स्थान के बारे में बताएं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे सिमरन ऊपर बैठी है में बैठी है क्रिया और ऊपर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोहन बाहर खड़ा है, खड़ा है क्रिया है और बाहर क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमेशा कित्थे शब्द का उत्तर देता है। जैसे सिमरन कित्थे बैठी है, उत्तर ऊपर, तो ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन कित्थों खड़ा है, उत्तर होगा बाहर, तो बाहर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं तीसरे क्रिया विशेषण की, जो कि है संख्यावाचक या गिणतीवाचक क्रिया विशेषण। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ, ਦੂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ, कई बार, 5 बार, बार बार आदि। ऐसे शब्द जो वाक्य में क्रिया के पहले आकर कुछ गिनती बताएं तो ऐसे शब्द गिणतीवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखिए, प्रीत बार बार सिमरन दे घर जांदी है, मैं मोहन दे घर कई बार गया सी। इस वाक्य में कई बार शब्द गिणतीवाचक क्रिया विशेषण है। प्रीत बार बार सिमरन दे घर जांदी है में बार बार गिणतीवाचक क्रिया विशेषण है। गिणतीवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का एक और तरीका है कि एक किन्ना या किन्नी का उत्तर देता है। आइए बात करते हैं मिणतीवाचक क्रिया विशेषण की। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ थोड़ा, कुछ, घट, बहुत, वध, सारा आदि। ऐसे शब्द जो वाक्य में क्रिया की नापतोल को बताते हैं उन्हें मिणतीवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा, तो थोड़ा शब्द का कोई सटीक माप नहीं है। या कुछ, आइए उदाहरण से समझते हैं। प्रीत नू बहुत सारी किताब चाहिदी है, मेरे कोल कुछ पैसे हन। पहले उदाहरण में प्रीत को बहुत सारी किताब चाहिए, यहाँ गिनती नहीं पता, सिर्फ अंदाजे से कहा जा रहा है कि बहुत किताब। ऐसे ही मेरे कोल कुछ पैसे हन में कुछ एक अंदाजे में कहा जा रहा है, तो कुछ यहाँ मिणतीवाचक क्रिया विशेषण है। गिणतीवाचक क्रिया विशेषण और मिणतीवाचक क्रिया विशेषण दोनों ही किन्ना का उत्तर देते हैं। बस फर्क इतना है कि गिणतीवाचक क्रिया विशेषण में संख्या में बात होती है, लेकिन मिणतीवाचक क्रिया विशेषण में अंदाजे में माप बताई जाती है। आइए बात करते हैं पंजवें क्रिया विशेषण की, जो कि है प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ क्रिया ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਇੱਦਾਂ, सहज, तेज, रुक रुक, फटाफट आदि। तो ऐसे शब्द जिनसे काम के करने के ढंग या तरीके की जानकारी मिले तो उन्हें प्रकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए वाक्य से समझते हैं। जैसे कि सिमरन हौड़ी हौड़ी लिख दी है, इस वाक्य में हौड़ी हौड़ी प्रकारवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज शब्द प्रकारवाचक क्रिया विशेषण है। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि इसमें हमेशा किवें शब्द का उत्तर मिलता है। जैसे सिमरन किवें लिखदी है, उत्तर हौड़ी हौड़ी, या मोहन किवें दौड़दा है, उत्तर बहुत तेज। तो इस तरह के तरीके से प्रकारवाचक क्रिया विशेषण से काम किस तरीके से होता है ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण की। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ क्रिया ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ क्रिया ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣਵਾਚਕ क्रिया ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ, ਜੋ, ਸੋ, ਇਹ करके, इसलिए आदि। तो ऐसे शब्द जिनसे वाक्य में काम के करने का कारण का पता चले तो ऐसे शब्दों को कारणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कारणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें हमेशा क्यों का उत्तर मिलता है। जैसे सिमरन इसलिए पढ़ती है कि वो पास हो जावे, मैं रोज़ स्कूल जाती हाँ क्योंकि उत्थे मैनू चंगा लगता है।
तो यहाँ क्योंकि और एस लई जो शब्द हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ताकीदी वाचक क्रिया विशेषण ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ क्रिया ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲकुल, ਜ਼ਰੂਰ, बेशक, ताही आदि। वाक्य में ऐसे शब्द जिनके द्वारा बात को और जोर दे के कहा जाए उन्हें ताकीदी वाचक क्रिया विशेषण या निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे सिमरन जरूर स्कूल जावेगी, मैं उस कुड़ी नू बिल्कुल नहीं जानती। यहाँ पहले वाक्य में सिमरन स्कूल जावेगी इस बात पर जोर देकर कहा जा रहा है जरूर शब्द की सहायता से, तो जरूर शब्द ताकीदी वाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार मैं उस कुड़ी नू नहीं जानती इस बात पर जोर देकर कहा जा रहा है बिल्कुल शब्द द्वारा, तो बिल्कुल शब्द ताकीदी वाचक क्रिया विशेषण है। तो आइए बात करते हैं निर्णयवाचक क्रिया विशेषण की। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, नहीं, ना, चंगा, हाँ जी। तो ऐसे शब्द जिनसे वाक्य में काम के होने या ना होने का पता चलता है उन्हें निर्णयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अज स्कूल नहीं जा सकता, मोहन अज स्कूल नहीं जा सकता। तो इस वाक्य में क्रिया की विशेषता ये है कि वो नहीं हो रही है, तो नहीं जो शब्द है निर्णयवाचक क्रिया विशेषण है। हाँ मैं उसनू जानती हाँ, में हाँ निर्णयवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण और उसके भेद मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। तो हमारे कुल 8 क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, जिसमें से हमारा पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है कि किस समय में क्रिया हो रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया किस जगह पे हो रही है इस पर बात होती है। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के ढंग के बारे में पता चलता है। मिणतीवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के नापतोल के बारे में। संख्या या गिणतीवाचक क्रिया विशेषण में गिनती के बारे में पता चलता है। निर्णयवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया दे होण या ना होण के बारे में पता चलता है। ताकीदीवाचक या निश्चयवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की ताकीद यानी क्रिया के निश्चित रूप से होने को बताया जाता है। कारणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का या ना होने का कारण बताया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके आगे भी आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पंजाबी प्रीत दे नाल।